और एक बात बताओ, असली मर्द वो होता है जो अपना फेमिनिन साइड रखता है, यू नो। अ मैन इज नॉट टू बी फियर्ड, वो मर्द नहीं है जिससे आप डरो। अ मैन इज जहाँ वो बिल्कुल प्यार निछारे, औरत की एक एक चीज देखे, जितना वो झुक सके औरत के लिए, वो मर्द। हमने गलत एग्जांपल सेट कर दिया, फिर हमने अपने बंदे पे ये चीज़ भी डाल दी कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं। अरे भाई वो बेचारा जो हम बाहर जब निकलते हैं, जॉब करते हैं, हम लोग खवातीन जो काम कर रही हैं, उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या कुछ मुश्किलात आती हैं। आप रोज़ किस टेंशन से निकलते हैं, टेंशन से वापस आते हैं, फिर हम उससे कह रहे हैं ना तुमने रोना है ना तुमने परेशानी लेनी है। इसी वजह से मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बंदे जल्दी चले भी जाते हैं, क्योंकि हम उनको विंडो ही नहीं देते कि वो शेयर कर सकें, क्योंकि उसको दर्द नहीं होता और वो उसको हम रोने की इजाजत भी नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बड़ी परेशानी। हाँ, लेकिन अब जो जनरेशन है ना वो बड़ी समझदार हो गई है इस मामले में, तो वो उनको भी पता है रिश्तों की अहमियत क्या होती है। पहले माँ बाप कहते थे घर जा रही हो तो मैयत ही आएगी, अब कहते हैं नहीं बेटा, अगर जैसे आपने बात कही थी कि अगर कोई मसले हैं तो आ जाना, ये घर दरवाजा खुला है। A divorced daughter is better than a dead daughter. Exactly. लेकिन they are very few. हाँ, The कम है। sad part is that they are very few, and that's why I tell women, अगर आपका माँ बाप भी आपके साथ नहीं हो ना, तो खुदा तो आपके साथ हो। बेशक। तो लोगों पर रिलाई नहीं करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, मुझे पता नहीं होता आगे होगा क्या, और मैंने कदम उठाया। मैं मतीरा एक from an unknown place to ज़बान नहीं आना। When I was 15, I was the man of the house. 15 साल में एक ऐसी जगह पर नौकरी ढूंढना जहाँ लोग आपको, मुझे एलियन की तरह देखे, और एक चीज़ों में अगर उस बंदे को स्वीट हार्ट बोलूँ, उसको लगे तो मैं तो बस उससे प्यार में आ गई। हाँ, और मैंने स्कर्ट पहना हुआ है तो मैं तो हूँ ही 2 नंबर। मतलब ये वो वाला सीन था। सो द थिंग दैट आई हैव फेस्ड, सो मैंने एक चीज़ देखी है, आँख बंद करके चलो, भरोसा ऊपर वाले पर रखो, इंसान तो धोखा ही देगा। और वो करता वही है, पता है हम लोग कहते हैं ना मैंने ये किया, नहीं, असल में वही होते हैं जो कर रहा होता है। बस ये बिलीव करना होता है कि वी हैव टू लेट द एनर्जी, जो एक होता है ना, एनर्जी जो दोगे वो मिलेगी। अगर आप खुद को बैठकर कुड़ोगे कि मेरे साथ ज्यादती होती है, मैं तो बदनसीब हूँ, मैं तो ऐसी, तो आप बदनसीब एक्चुअली बन जाएंगे। आपकी बॉडी सुन रही होती है, आप जैसे कह रहे होते हैं ना, वो आपकी बॉडी सुन रही होती है कि ये सैड रहना चाह रहे हैं या सैड रहना चाह रही, तो आप सैड हो जाते हैं। नेगेटिविटी वो आपके आसपास वो ऑरा ही बिल्ड कर देती है। अच्छा, आप तो मैं एडवोकेट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप तो कोर्ट में रहती हैं और आप इस तरह के बहुत सारे केसेस को डील भी करती हैं, जो असल में जो सिंगल मदर्स जो आपके पास आती हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी स्ट्रगल, और सबसे ज़्यादा वो जो बच्चा आ रहा होता है कोर्ट में, उसकी आप क्या हालत देखती हैं कि वो बच्चा कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है? सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी जितना आपने इतना हार्ट टचिंग टॉपिक किया पर बोल पाऊँ, क्योंकि आई एम आल्सो सिंगल पेरेंट ना। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा बहस करने वाले उस वक्त खामोश हो जाते हैं जब वो उनकी अपनी ज़ात से मुंसलिक कोई टॉपिक हो रहा हो। बिल्कुल, हाँ। तो ज़ाहिर है कि जब हम बात करते हैं सिंगल पेरेंट्स की, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि माँ ही हो, ये विडोवर ही हो, डिवोर्सी हो। बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसमें बाप जो आर्मेंट होता है, बाहर होते हैं, आर्मी के मुंसलिक होते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए अपने वाल उस वक्त भी जो है मदर ही देख ली होती हैं सारे मामला को। कभी शादी खत्म भी नहीं होती, आपका पार्टनर सेपरेशन हो जाती है, कॉन्टैक्ट मैरिज रहती है। नहीं, सेपरेशन की वजह आप एक घर में भी रह रहे थे, लेकिन तब भी आप एज ए सिंगल पेरेंट ही काम कर रहे होते हैं। इवन ये सर को थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन जब हम मेल की बात करते हैं कि पेरेंट्स को संभाल रहे हो, तो उस वक्त भी कोई ना कोई वालदा, जैसे इन्होंने तस्करा किया है ना कि वालदा, सिस्टर, नानी, दादी, वो खातून ही होती हैं जो बच्ची को या बच्चे को पाल रही होती हैं। तो ये तो है कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ ख़वातीन के पास ही ज़्यादातर जो बात है, तो उसमें देखना जाता है कि क्या क्या आगे चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं ख़वातीन में भी, एक तो घरेलू और एक जॉब करने वाली। हम जब जॉब करते हैं तो हम बिल्कुल मर्दों की तरह शाना बशाना, बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं, तो कहते हैं कि बस हमारी मुँह से आने की देर है, और हम इतने वो भी आती है, हम लेज़र कर वो भी आती है बहन। अच्छा, जैसे राहिल का एक्सपीरियंस था, एक बैड एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा सर्वाइव करने में ईजी कर देता है, इसलिए कि आप
उसकी नफरत में चल रहे होते हैं ना कि अब तो मुझे बनकर दिखाना है, अब तो मैं इसको बस ये कर दूँ। लेकिन जब एक आपका एक लविंग पार्टनर आपसे किसी इसमें वो होता है तो फिर आपका सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं और मेरे हस्बैंड वाज आल्सो एडवोकेट, और हम इस शो में कई दफ़ा समय के पहले आ चुके हैं, और 4 साल बाद में दोबारा रिबैक किया है मैंने इसमें। तो वो एक लविंग पर्सन थे वो, यानी कि मेरी जब शादी से पहले मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैंने इतनी एनजीओज़ में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई आइडियल जैसे कोई होता है कि भाई घर वाले ने कोई पसंद है बता दो, कुछ है तो हम कर दें। नहीं, कुछ नहीं। कोई सिर्फ एक कंडीशन थी मेरी कि अगर कोई भी मर्द जिससे मेरी शादी हो या मैं जिसको पसंद करूं तो वो मुझे पीछे छुपाए, ये ना हो कि मुझे उसके आगे आकर खड़ा होना पड़े, आपको प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्शन दे एटलीस्ट उसमें एक साया, एक साया शेड उसके साथ। अगर अब वो अपने अल्फाज और अल्लाह ताला ने, और मैंने कहा भाई मैं अपने वालिदैन, मैंने मर्द ही देखे हैं अपने घर में, अपने वालिद को ज़बान का ही पक्का देखा है कि ज़बान है तो सब कुछ है, अदर दिन कुछ भी नहीं है। उनमें वो सब वो ट्रेड्स आपने देखा, वो उनमें से एक थे। यानी कि अब मुझे पता चल रहा है, जब मैं कहते हैं ना कि जब आप उस माहौल से निकलते हैं जहाँ पे सबसे छत साया हटता है तो आपको पता चलता है कि यार ये भी चीज़ है। तो वो इतना केयरिंग बंदा, फिर उसका सडन जाना 4 दिन के अंदर कोविड में जो चीज़ें हुई थी, कोविड ने तो बहुत कुछ, तो आपको वापस आना अपने बच्चों के लिए, तो आप बिलीव करोगे कि ये कलर और ये मेरा सेम कंडीशन ऐसी थी कि मैं मुझे था कि लोग मुझे जब मैं कोर्ट में कभी गई तो मैं इतनी रिलीजियस माइंड हो जाता है बंदा, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा कि बस अब ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म और कुछ नहीं। तो मैं जब नकाब में उस तरह तो ज़ाहिर आवाज़ से जजिस पहचानते थे, तो सीमा ठीक है, तस्बीह हाथ में है, बस अब किसी से नहीं मिल रहा, सिक ऑफ गैदरिंग होना सब कुछ। तो फिर आपके पास जब आप इस चीज़ पर आ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला बहुत से वसीले भी बनाता है। जब अल्लाह ताला एक चीज़ आपसे छीनता है ना, तो अल्लाह बहुत से लोगों को खड़ा कर देता है। आपने फिर वो वैसे लोगों को आपने हेल्प भी किया कि जो कोर्ट आते हैं स्पेसिफिकली, जिनकी मैं बात भी कर रही हूँ, जैसे बच्चे भी आते हैं, ये तो है ना कि हमारे एक ट्रॉमा से भी गुजरे होते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हमारे अभी हमने जब अपने सुबह पैकेज में भी बहुत सारे जो हमारे माशाल्लाह से सेलिब्रिटीज़ थे, उनमें से अच्छी चीज़ ये थी कि चलिए ठीक है किसी की ख़त्म भी हो जाए ना तो दोनों बच्चों को पाल रहे हैं। अगर मैं सायरा की अगर बात करूँ तो सायरा भी साथ हैं, तो माशाल्लाह शरोज़ भी बेटी के साथ हैं, इवन सदफ साथ हैं। उसके बाद अगर मैं इमरान अशरफ की बात भी करूँ तो इमरान की जो बीवी है वो भी अपने बच्चे को, किरण जो है, वो भी वैसे ही ख्याल करें। अभी फिरोज़ खान का तो भी केस हुआ है कि जो बेटा है वो बाप के पास चला गया, जो बेटी है वो माँ के चले गए। तो ये कितना, जो कोर्ट में माँ बाप आ रहे होते हैं, जिनकी जंग चल रही होती है, ये बच्चे के लिए कितनी मुश्किल होती है। देखिए ये तो आप किसी से भी पूछेंगे ना तो ये वेरी हार्मफुल है। आप देखें एक वैसे ही बच्चा पॉजिटिव तो होता है, वो अगर आप साथ भी बैठे होंगे ना, माँ बाप भी एक साथ भी रह रहे होंगे ना, तो उसकी अटेंशन किसी न किसी से बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी माँ से भी लड़ जाता है बाप के लिए, या बेटियाँ जो है उमूमन बेटियाँ बाप से टची बहुत होती हैं, तो वो अपनी माँ से लड़ जाती है, आपने ऐसे क्यों कहा मेरे बाप को, होते हुए रिलेशन। जब ये ख़त्म हो जाती है ना ये चीज़ें, तो वो मिस करते, उनकी नफ्सियात में असर पड़ता है, वो हर चीज़ के बारे में ना उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते, नॉर्मल बच्चे उनको आप किसी भी उसमें नहीं रहते। इसलिए सिंगल पेरेंट जब भी हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी उसमें, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। वो जो आपके इनर आपके जो भी चल रहा है, आपने बच्चों को शो ऑफ न, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टूट गए। और कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर ना दोनों पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है। जैसे मैं स्कूल की बात करूँ, अगर बच्चे छोटे हैं, मेरे से बच्चे भी छोटे भी हैं, तो स्कूल में एक आता जी कि दोनों पेरेंट्स को जो बुलाया जाता है कि कुछ आए, तो उसमें अगर बच्चे की, मैं कहती हूँ जरा एक ही तरह माँ है या बाप है, लेकिन बाकी जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनके दोनों पेरेंट्स स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, दोनों पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा है वो बच्चे देखते हैं यार उनके पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। तो ये आपके बच्चों ने फील किया कि जब आप अकेली हो जाती थी कि यार उसके फादर साथ आ रहे हैं और मेरी माँ अकेली आती है? नहीं, I'll be very honest, my kids make a happy Father's Day card for me also. And उन्होंने कभी भी they don't see this as a drawback. मतलब वो बहुत happy है क्योंकि I've actually told them that instead of being negative, मतलब मैं आपको provide कर रही हूँ एक you know I'm trying my level best, जो मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ, and वो मेरी मेहनत देखते हैं, and उन्होंने कभी भी no, my little one
वो तो कभी कभी लड़ जाता है मेरे बारे में। अगर कोई कुछ चीज़ बोल दे या कोई देख रहा हो तो मैं बोलूँगी वो जो छोटा है वो मेरा सबसे बड़ा मर्द है। उसने एक होता है ये little दफ़ा, हाँ, वो एक बंदा बेचारा वो पीछे पीछे आ रहा था, उसने बोला क्या हुआ, औरत नहीं देखी? And I looked and I'm like, who said that? ये मेरे 9 साल के बेटे ने बोला। So you know, kids really see it. And the best thing is मेरे बेटों में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। They're not A+ students, ये तो हम उनका B grade भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन the characters and the respect for women, मैंने अपने बड़े बेटे को गाड़ी छोड़कर उधर अगर किसी खातून से बैग नहीं उठ रहा भागते हुए देखा है। स्कूल में मैंने कभी नहीं सुना इसने औरत के साथ बदतमीजी करी। दे आर, अगर कोई औरत है they'll make sure wait, open the door। तो ये जो एक चीज़ आ गई है ना, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। और मैं माँ बाप को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आप जितने नेगेटिव हो एक दूसरे के लिए, कभी भी बच्चों को नहीं बोलो कि चूज करो, क्योंकि उनके लिए आप दोनों इक्वल है। उसकी किसी ने भी बेवफाई करी, करी या ना करी, but you should never put the kid in the middle and say इन्होंने ये किया, मैं चाहिए। हाँ, अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।